नो 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 साहिल, ऐसे थोड़ी ना होता है। मतलब हद है यार। हाइट ऑफ कंफर्ट, हाइट ऑफ लग्जरी, हाइट ऑफ स्पेस, हाइट ऑफ क्लास, हाइट ऑफ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इतना हाइट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अपार्टमेंट देखिए, दिस इज अ डुप्ले। 21 फीट की हाइट आपको इस अपार्टमेंट में मिल जाती है, एंड दिस इज द हाइट ऑफ प्रीमियमनेस इन बालेवाड़ी। मतलब इससे बेटर और क्या हो सकता है ना। लेकिन वीडियो देखेंगे वो तो मुझे पता है, लेकिन शुरुआत तो करें डिटेलिंग से। ये है आपका लिविंग एरिया, जो इतना आलीशान है, इतना शानदार है। मतलब आज के वीडियो में ना ये वर्ड्स यूज करने की मुझको ऐसा लग रहा है जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि सीइंग इज बिलीविंग अगेन। आप देखते जाइए, आपके शायद मन में ये सारे वर्ड्स खुद आएंगे। तो ये आपने सीटिंग एरिया देख लिया, आपके परिवार वालों के साथ यहाँ पर बैठ के आप मूवीज देख सकते हैं, गपशप लड़ा सकते हैं, दोस्तों को बुला के अपने फ्लैट को फ्लॉन्ट कर सकते हैं। और फिर जब वो सारी चीजें हो जाए तो यहाँ पे आके 6 लोग एक साथ, अगर आप चाहे 8 भी बैठ जाइए, जगह उतनी आपको मिल जाती है। बट फॉर नाउ, फॉर रेफरेंस, लेट्स से अ फैमिली ऑफ 6 पीपल कैन सिट एंड ईट टुगेदर एट द सेम टाइम, क्योंकि यहाँ पर आ जाता है आपका डाइनिंग एरिया। नाउ दिस इज हाउ नाइसली स्पेस्ड आउट दिस अपार्टमेंट इज। आपको बता दूं कि ये 3 BHK अपार्टमेंट है। कार्पेट एरिया क्या है? अरे थोड़ा सा टाइम तो दीजिए, वीडियो देखते जाइए, ये सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। लेकिन एज ऑलवेज, अब अगर हॉल इतना बढ़िया लग रहा है कि आप सोच सकते हैं कि बैल्कनी कैसी होगी, स्काई डेक कैसा होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। और वैसे भी यहाँ पे ना डिजाइनर्स ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। मतलब एक रिमोट से आप नोटिस करेंगे कि पीछे के पर्दे जो है खुल जा सिम सिम हो रहे हैं। तो चलिए बाहर चल के देखते हैं कि स्काई डेक आपको कैसे मिलने वाला है। कितना स्पेशियस स्काई डेक है ना। लेकिन स्पेस सिर्फ ऐसे ही नहीं, ऐसे भी आपको मिलने वाली है, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अ डुप्ले। ये ऊपर जो आप कांच देख रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही हूबहू कांच आपको मिलेंगे। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वॉल ब्लॉकिंग द सनलाइट। तो इमेजिन करें पर्दे खोलते ही कितनी ज्यादा नेचुरल सनलाइट आएगी, जो ऑफ कोर्स बहुत शुभ माना जाता है। और एक और बात आपको बता दूं इस प्रोजेक्ट के बारे में, कि हर टावर में आपको पर फ्लोर 4 फ्लैट मिलने वाले हैं, और उन 4 फ्लैटों के लिए 4 लिफ्ट्स भी मिलने वाली है। हाइट ऑफ पैम्परिंग, अगेन हाइट। I can spend a lot of time out there. I'm pretty sure you can too. लेकिन चलिए बाकी का घर भी तो देखना है। तो इस तरफ आ जाता है आपका किचन एरिया, जिसके बिल्कुल सामने है योर स्टेयरकेस व्हिच गोज all the way up to the first floor. तो कहने में अच्छा लग रहा है ना, मेरे घर में फर्स्ट फ्लोर है। उफ, this is too much of luxury. Right now चलिए let's have a look at this kitchen, जो as it is आपको मिलने वाला है। This is a modular setup. Needless to say again, जो भी आप देख रहे हैं वो सारी चीजें आपको इस किचन में मिलेंगी। पैरेलल प्लेटफॉर्म का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, तो बहुत ज्यादा स्पेस यहाँ पर आपको मिल जाती है फॉर योर सेल्फ एंड योर हाउस हेल्प। एक साथ 3-4 लोग आसानी से काम कर सकते हैं। यहाँ पर चिमनी हॉब आ गया है, यहाँ स्टोरेज कैपेसिटी आ गई है, यहाँ बड़ा वाला आइस निकालने वाला फ्रिज रखा गया है। क्या बात है, उतनी जगह यहाँ पर भी मिलती है। और इस तरफ आके देखिए, जो आउटर एरिया है ना, उसमें भी किसी भी एंगल से कॉम्प्रोमाइज या कंजूसी नहीं है। दिस इज ह्यूज। इस तरफ है आपका ये आउटर सिंक, उस तरफ आपको मिल जाती है और भी ज्यादा स्टोरेज या फिर ड्राइंग एरिया, क्योंकि आप अगर चाहे अपने क्लोथ्स भी वहां पर ड्राई कर सकते हैं। अगर चाहिए तो एक डिश वॉशर भी रख सकते हैं। एंड दिस इज ऑल सो ब्यूटिफुल। आई मीन ऐसा अगर किचन हो तो ये कहां से खुला भाई। अब एनीवेज, आपको पता चल गया होगा कहने का पॉइंट क्या है, कि पूरा का पूरा मॉड्यूलर सेटअप किचन का आपको मिलने वाला है। एंड देयर इज आल्सो वन मोर थिंग लेफ्ट, आइसिंग ऑन द केक है, जो आपको बताना चाहता हूं। इफ आप इस कॉन्सेप्ट से फैमिलियर नहीं है, आपको बता दूं कि इस किचन में आपको स्काई लूम मिलता है। अभी स्काई लूम क्या होता है आपको दिखाता हूं और साथ साथ बताता हूं। यू सी दीज लाइट्स डिमिंग ना, ये नॉर्मल लाइट्स नहीं है। मान लीजिए बाहर का मौसम फॉर एग्जांपल ज्यादा सनी हो रहा है, तो अगर आपको वो सनी नेचुरल लाइट का इफेक्ट चाहिए, आप वो इफेक्ट रख सकते हैं। अगर हल्की फुल्की बारिश आने वाली है, शाम के 5-6 बज रहे हैं, डिड यू नोटिस, ये इफेक्ट आपको मॉनसून टाइप की लाइटिंग का मिल जाता है। एंड यू कैन गो ऑन चेंजिंग दीज लाइटिंग इफेक्ट्स द वे यू वांट। और ये कौन सा लाइट है भाई? रात हो गई है, हर बार लाइट थोड़ी ना होती है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस तरफ आपको मिल जाता है आपके ग्राउंड फ्लोर का, मैं बार बार बोलूंगा ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, मजा आ रहा है बोलने में, ग्राउंड फ्लोर का कॉमन वॉशरूम, जो बहुत ही स्पेशियस है और प्रीमियम फिटिंग्स के साथ आपको मिलने वाला है। बट लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट योर मास्टर बेडरूम, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे जो बेडरूम है वो कितना बड़ा है, वो कितना प्रीमियम है, वो कितना स्टाइलिश है, वो तो अंदर जाके देखना पड़ेगा ना। तो चलिए
तो अब इतने आलीशान मकान का बेडरूम कैसा होना चाहिए भाई? कुछ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जहां बहुत सारी जगह हो, जहां बहुत सारा फर्नीचर रखा जाए, बड़े से बड़ा बेड रख दिया जाए, उसके आसपास टेबल्स रखी जाए और फिर भी घूमने फिरने के लिए जगह बच जाए। भाई यही तो होता है मास्टर बेडरूम। मेरे पीछे आप देख लीजिए, वॉल टू वॉल विंडोज भी आपको मिलते हैं सनलाइट और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेंटिलेशन के लिए। लेकिन इस तरफ एक और सरप्राइज है, क्योंकि व्हाट इज अ फ्लैट विदाउट अ वॉक इन वार्डरोब, राइट? और ये तो भाई डुप्ले है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो मेरे लेफ्ट में और मेरे राइट में दोनों तरफ आपको स्टोरेज स्पेस मिलती है फॉर दिस नाइसली डिजाइन वॉक इन वार्डरोब। और इस तरफ आपको मिल जाता है मास्टर बेडरूम का अटैच वॉशरूम, जिसमें बहुत सारी स्पेस तो है ही और साथ में प्रीमियम फिटिंग्स भी आपको मिल जाएंगी। लेकिन अब क्या है ना, अब बारी आई है ऊपर जाने की। मतलब हम ग्राउंड फ्लोर पे है ना, तो हम अब जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि ये डुप्ले है। बार बार बोलने में मजा जितना मुझको आ रहा है, आई एम श्योर सुनने में भी आपको आएगा, बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट यूएसपी एंड हाईलाइट ऑफ अ डुप्ले। और पता है, जब मैं छोटा था तब बचपन में, वैसे बचपन में सब छोटे ही होते हैं, बट एनीवेज मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूँ। आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ लिविंग इन अ डुप्ले, कि किसी दिन मेरा भी डुप्ले हो जब मैं बड़ा हो जाऊँ। पता नहीं और कितना बड़ा होना पड़ेगा, डुप्ले का बजट ही नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, लेकिन ये वीडियो मेरे बारे में नहीं है, आपके बारे में। अगर आपके पास बजट है डुप्ले का, तो दिस डुप्ले इज वर्थ गोइंग फॉर। इस तरफ है कॉमन वॉशरूम, वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि इस तरफ है किड्स बेडरूम, सेकंड फ्लोर का पहला बेडरूम। चलिए यहाँ चलते हैं। अब जब आपके बच्चों को ऊपर नीचे दौड़ लगाने से फुर्सत मिल जाएगी, जब वो थक जाएंगे तो फिर अपने बेडरूम में आएंगे, है ना? तो यही है उनका बेडरूम। अब यहाँ पर उतनी जगह है कि नहीं, उनके वार्डरोब स्पेस है कि नहीं, खिलौने रखेंगे, कपड़े रखेंगे, जूते रखेंगे, सारी चीजें चेक करने के लिए जगह देखनी चाहिए। तो आपको दिखा देते हैं। नाउ दिस इन माय ओपिनियन इज वन ऑफ द मोस्ट स्पेशियस किड्स बेडरूम जो मैंने किसी भी अपार्टमेंट में देखा है। अब यहाँ पर भी बड़ा वाला बेड है, तो घर में 2 बच्चे हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, आसानी से इस बेड पे आ जाएंगे। इस तरफ और उस तरफ फिर भी बहुत सारी जगह है। एंड ऑफ कोर्स ये है बड़ा सा वॉल टू वॉल विंडो। एंड बिकॉज दिस इज द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द अपार्टमेंट, आई एम श्योर योर किड्स आर गोइंग टू एंजॉय दैट व्यू ऑल दैट मच मोर, राइट? तो ये तो आपने देख लिया आपके बच्चों का बेडरूम कैसा होने वाला है। आपको फिर से बताया था आपको कि जाते जाते आपको ये वॉशरूम भी दिखाएंगे। नाउ दिस इज द कॉमन वॉशरूम जो आपके किड्स बेडरूम के बिल्कुल सामने है, तो इट काइंड ऑफ एक्ट्स लाइक देयर पर्सनल बाथरूम एज वेल। सो यू एक्चुअली किलिंग 2 birds with 1 stone। अब आते हैं हमारे अगले मास्टर बेडरूम की तरफ, जो आपके पेरेंट्स का बेडरूम भी हो सकता है या फिर आपके खुद का मास्टर बेडरूम भी हो सकता है। भाई जो भी होना है होने तो, आप तो देखिए। अच्छा, नीचे जो आपने बेडरूम देखा था ये भी हूबहू प्रीटी मच उसी साइज का है। तो आई वोंट रिपीट माई सेल्फ एज सच, मैं बस आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये इतनी स्पेस आपको मिल जाती है, ये बेड आ गया है, ये टेबल्स के लिए जगह है, एंड ऑफ कोर्स विंडोज है। लेकिन अब यहाँ की यूएसपी बाहर है, क्योंकि इस फ्लोर पे यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे आपको बालकनी भी मिलती है। तो आइए आपके पर्सनल प्राइवेट बालकनी में देखते हैं कितनी ज्यादा जगह आपको मिलती है। नाउ इन माय ओपिनियन इट्स बिग इनफ फॉर 2 people टू स्पेंड नाइस क्वालिटी टाइम ओवर हियर। टेबल, कुर्सियां, सारी चीजें आ सकती हैं। मौसम को आप डेफिनेटली एंजॉय कर सकते हैं और अपना मी टाइम यहाँ पर आराम से स्पेंड कर सकते हैं। एक बार फिर से, जैसे आपको वॉक इन वार्डरोब नीचे मिला था, वैसे ही वॉक इन वार्डरोब आपको यहाँ पर भी मिल जाता है, दोनों तरफ की स्टोरेज के साथ। हूबहू बिल्कुल वैसा ही डिजाइन एलिमेंट है ऑफ कोर्स। और इस तरफ वंस अगेन इज योर अटैच्ड वॉशरूम। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। तो यहाँ आपको 4.25 एकर्स ऑफ लैंड पार्सल मिलता है, जिसमें 4 टावर्स होने वाले हैं। अच्छा, 33 फ्लोर्स ऑफ रेसिडेंसेस आपको मिलेंगे। 34th फ्लोर पे अमेनिटीज हैं, क्योंकि 3 लेवल ऑफ अमेनिटीज हैं, ग्राउंड, पोडियम एंड 34th फ्लोर। एंड 35th फ्लोर इज अ कनेक्टेड स्काई वॉक, मतलब चारों टावर्स को कनेक्ट करता हुआ एक स्काई वॉक मिलेगा। इमेजिन कर रहे हैं आप, वॉक के लिए जाना चाहते हैं, जॉग के लिए जाना चाहते हैं, स्काई वॉक इस्तेमाल कर सकते हैं इफ यू वांट टू डू दैट विद अ ब्यूटीफुल वेदर एट दैट हाइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कार्पेट एरियाज। ये जो 3 BHK है जिसमें फिलहाल हम हैं, इसका साइज है 1574 स्क्वायर फीट ऑफ कार्पेट एरिया और इसकी प्राइस शुरू होती है 3.10 CR ऑल इंक्लूसिव ऑनवर्ड से। लेकिन 2 और ऑप्शन है, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट एक्सक्लूसिव 3 BHK का ही है। इससे एक साइज नीचे है 1443 स्क्वायर फीट ऑफ कार्पेट एरिया का, और शुरुआत होती है 1201 स्क्वायर फीट ऑफ कार्पेट एरिया के 3 BHK से, जिसकी प्राइस है स्टार्टिंग फ्रॉम 1.95 CR ऑल इंक्लूसिव ऑनवर्ड्स। अच्छा, अमेनिटीज के बारे में कुछ और जानकारी आपको देना चाहता हूं। अगर टोटलिटी की बात करें तो 37,000 स्क्वायर फीट अमेनिटीज का लैंड है, ऑफ कोर्स कलेक्टिवली सारा का सारा मिला के। तो यू कैन जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल जो आप जीने वाले हैं।
लेकिन ये सब तभी पॉसिबल होगा अगर आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करेंगे और अपनी साइट विजिट को बुक करेंगे या फिर हमारे प्रोफेशनल से संपर्क करेंगे, राइट? तो कॉल कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहे कमेंट्स में 3BHK टाइप कर लीजिए एंड वी विल गेट बैक इन टच विद यू लाइक वी ऑलवेज डू। वेल, यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। हमारे शॉर्ट फॉर्मेट में लॉन्ग वीडियोस, मतलब डिटेल वीडियोस, वहां पर भी आप देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करो, नहीं करोगे तो आप तक हम कैसे पहुंचेंगे? हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड यू? लेट्स नॉट बी लॉस्ट इन दिस रियल एस्टेट मार्केट। प्लीज डू गेट इन टच विद अस एंड लीव द रेस्ट टू अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं थोड़ा और इस फ्लैट को निहार लूं, तब तक आपको एज ऑलवेज हैप्पी हाउसिंग।